क्या आप भी पूजा पाठ करते समय आपका पूजा में मन नहीं लगता, आपका भक्ति में मन नहीं लगता? क्या आपको भी लगता है कि आपके घर में कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव एनर्जी घुस गई है, इस कारण आप ढंग से पूजा पाठ कर नहीं पाते? और जब भी आपके घर में कोई मांगलिक काम होता है, कोई पूजा पाठ का काम होता है, तो आपके घर में कलेश का माहौल हो जाता है। तो मित्रों, आज मैं इस पे से पर्दा हटाने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपका जो पूजा स्थान है उसके अंदर आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो मित्रों, पूजा स्थान में क्या गलतियां हैं जो कभी नहीं करनी चाहिए, ये जानने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखें। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते हैं, काफ़ी सारे मैसेज भी आते हैं कि गुरुजी ऐसा कोई वीडियो बनाए जिससे हम पूजा स्थान के अंदर जो हमारी छोटी छोटी गलतियां हो रही है वो हमसे ना हो और हमको अपने देवी देवताओं की पूरी कृपा मिले। क्योंकि मित्रों, अगर आप ये मानिए आपका जो पूजा स्थान है वो आपके घर का पावर केंद्र है, शक्ति केंद्र है, अगर वो अच्छा है तो पूरा घर अच्छा है। और अगर आपका पूजा स्थान दूषित है, पूजा स्थान में आपने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसके कारण देवी देवता आपसे नाराज हो रहे हैं, तो पूरे घर में नेगेटिविटी चारों ओर फैल जाएगी और आप कितने ही उपाय कर लो उसके बाद भी कुछ भी नहीं होगा। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती, मित्रों सबसे पहली गलती क्या होती है? कुछ लोग पूजा स्थान इस प्रकार बनाते हैं कि वहाँ वो अपने चप्पल और जूते लेके जाते हैं और ये कहते हैं कि पूजा स्थान तो ऊपर बना हुआ है, चप्पल जूते तो हम नीचे लेके चला रहे हैं, फर्श पे चला रहे हैं। ऐसा ना करें मित्रों। पूजा स्थान के कम से कम के दायरे के अंदर आपको चप्पल जूते नहीं लाने हैं। मित्रों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मित्रों, काफ़ी लोग अपनी सीढ़ियों के ऊपर पूजा बना लेते हैं। वो कहते हैं ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है, यहाँ पे सीढ़ियाँ आ गई तो सीढ़ियों के ऊपर या सीढ़ियों के नीचे पूजा घर बना लेते हैं। तो मित्रों, ऐसा कभी ना करें। पूजा स्थान को सीढ़ियों से हमेशा दूर रह के पवित्र जगह बनाएं, क्योंकि सीढ़ियों पे हम लोग चप्पल लेके जूते लेके चढ़ते हैं तो उससे भगवान का अपमान होता है और जो नेगेटिविटी है आपके घर में हावी हो जाती है। दूसरा मित्रों क्या है? दूसरा ये है कि आप पूजा घर के आसपास कभी भी टॉयलेट और किचन कभी नहीं बनाएं, या पूजा घर की जो दीवार है वो कभी भी टॉयलेट या किचन से अटैच कभी नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों का सपोज कीजिए नॉर्थ ईस्ट में किचन आ गया या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, तो वो क्या करते हैं, उसी के आसपास अपना पूजा घर बना देते हैं। तो मित्रों, किचन और टॉयलेट इन दोनों के आसपास कभी भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इवन काफ़ी लोग किचन के अंदर भी पूजा घर बना देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा दोष है। इसको तुरंत वहाँ से रिमूव करें और पूजा घर को किसी घर में अच्छी जगह पर प्लेस करें जहाँ पवित्रता बनी रहे पूरी। तीसरा पॉइंट मित्रों, तीसरा पॉइंट क्या है? लोग क्या करते हैं, अपने पूजा घर के अंदर कटी फटी फोटोएं, टूटी फूटी फोटोएं और किसी भी देवता की 3 से ज्यादा फोटोएं कभी ना रखें। मैं कहता हूं 2 से ज्यादा फोटोएं कभी भी किसी देवता की ना रखें। स्पेशली गणेश जी 3 से ज्यादा कभी ना रखें अपने मंदिर के अंदर। ये अगर इस तरह की तीनों प्रॉब्लम्स आपके घर में है तो तुरंत इस प्रॉब्लम्स को आप रिमूव करें और अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को हटाएं मित्रों। चौथी गलती मित्रों क्या करते हैं? आइए चौथी गलती मैं आपको बताऊं। चौथी गलती क्या होता है? कुछ लोग पूजा घर के अंदर जो एक रूम बना लेते हैं भगवान के लिए, कहते हैं हमने रूम बना लिया भगवान का, और उसमें पूजा घर के साथ साथ कबाड़ भी रखना शुरू कर देते हैं। घर का जो कबाड़ है ना, जो काम में नहीं आती चीजें, अरे यार पूजा घर में रख दो, ये काम में नहीं आ रही, इसको पूजा घर में रख दो। इसको साइड में बना लिया कबाड़ और सामने हो गया मंदिर। अब भाई कबाड़ से जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है वो आपके मंदिर में भी नेगेटिव एनर्जी जा रही है। तो ऐसी गलती कभी ना करें मित्रों। आपका जो मंदिर है वो बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल प्योर होना चाहिए। उसमें किसी तरह का आसपास कोई कबाड़, गंदगी कुछ भी नहीं होना चाहिए मित्रों। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट मित्रों क्या है? कुछ लोग क्या करते हैं कि अगरबत्ती और दीपक रोज नहीं करते हैं मंदिर में। कभी मर्जी आए तो कर लिया, कभी मर्जी आए तो नहीं किया। तो मित्रों, अगरबत्ती और दीपक सुबह शाम आपके मंदिर में डेली होना चाहिए। मैं अगरबत्ती को प्रेफर नहीं करता हूं, मैं धूप बत्ती के लिए बोलता हूं कि आप अपने घर में धूप बत्ती करें और दीपक जलाएं। अगर दीपक भी नहीं जला सकते हैं, कम से कम धूप बत्ती डेली सुबह शाम अपने मंदिर में अपने देवी देवताओं को जरूर करें मित्रों। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो
धीरे 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 वहाँ पे जो नेगेटिविटी है वो व्याप्त हो जाती है। और पूजा घर की अगर नेगेटिविटी व्याप्त हो गई तो समझिए पूरे घर में ही नेगेटिविटी व्याप्त हो जाएगी मित्रों। इसके अलावा मित्रों, पूजा घर का जो सबसे बढ़िया स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट का है। नॉर्थ ईस्ट में आपका पूजा घर होना चाहिए। अगर किसी कारण से नॉर्थ ईस्ट में आपका पूजा घर नहीं हो पाता है तो आप अपना पूजा घर वेस्ट में भी बना सकते हैं मित्रों। वेस्ट एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप भगवान की पूजा घर बना सकते हैं। आप वेस्ट की तरफ मुंह करके आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हमेशा या तो ईस्ट की तरफ मुंह करके पूजा करें या वेस्ट की तरफ मुंह करके पूजा करें। किसी तीसरे स्थान पे कभी पूजा घर ना बनाएं मित्रों। पांचवी सबसे बड़ी गलती यह है कि कभी भी साउथ वेस्ट के अंदर अपना मंदिर ना बनाएं। साउथ वेस्ट के अंदर अगर आप मंदिर बनाते हैं तो मित्रों ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष क्रिएट कर रहा है। क्योंकि साउथ वेस्ट का एरिया है वो पितरों का एरिया है, वो राहु महाराज का जोन है। उसमें कभी भी हमारे देवी देवताओं को वहाँ पे नहीं ले जाना चाहिए। देवी देवताओं को वहाँ पे कभी भी स्थापित नहीं करना चाहिए मित्रों। अगर आपके भी घर में इस तरह के दोष हैं तो उन दोष को तुरंत रिमूव करें। और जैसा मैंने बताया है, पूजा पाठ रेगुलर करें मित्रों। मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बताएं। और साथ ही मुझे ये भी बताएं कि आपके घर में अगर इनमें से कोई दोष है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा उस कमेंट का रिप्लाई देने के लिए मित्रों। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कमेंट का जल्दी रिप्लाई करूं तो मैंने कुछ मेंबरशिप भी स्टार्ट किया है अपने बहुत इकोनॉमिक प्राइस में। 99 रुपीज़ में आप मेंबरशिप ले सकते हैं। 49.99 का मेंबरशिप मैंने बनाया है ताकि उनको मैं जल्दी रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग मेरे प्रायोरिटी मेंबर्स हैं। वो रेगुलर मेरे वीडियो को देखते हैं, रेगुलर मेरे से जुड़े रहते हैं। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि उनके प्रश्नों का मैं जवाब जल्दी से जल्दी दूँ तो मित्रों इसके अलावा मैं कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी लेके आने वाला हूँ एस्ट्रोलॉजी के, वास्तु के और हनुमान जी से रिलेटेड पूजा पाठ के एक्सक्लूसिव वीडियो फॉर दैट मेंबर्स ओनली। तो आप अगर चाहते हैं तो मेंबर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इकोनॉमिक रेट है, उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है। और इसके अलावा आपका कोई सजेशन हो तो आप वो भी मुझे दे सकते हैं मित्रों। जय श्री राम मित्रों। अगर आप एक और चीज़ में लास्ट में रह गया कहना आपसे कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियो पसंद करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ कोर्स करना चाहते हैं तो बहुत ही इकोनॉमिक प्राइस में मैंने अपने कोर्स भी लॉन्च किए हैं। उसके लिए मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक नीचे जाके दे दिया है, वहाँ जाके आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं मित्रों। जय श्री राम।